चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में आज जो मेरा टॉपिक है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री करने के बाद हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए ये एक सीखेंगे। उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट से कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद को कहाँ पे हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसके बाद जो है फॉरेन के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, दुबई के लिए, सऊदीया के लिए या कनाडा के लिए, या जो ऑस्ट्रेलियन एग्ज़ाम होता है उसके लिए कौन से सब्जेक्ट से प्रिपरेशंस करनी चाहिए, वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रूटीन बेसिस पे मेरी वीडियो देख सकें। तो आज शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि हमें पास आउट होने के बाद जो है वो कौन सी जॉब करनी चाहिए, और उस जॉब में किस जॉब में कौन सी ग्रोथ होती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, कैरियर ग्रोथ हो, जॉब सेफ्टी हो, जॉब सिक्योरिटी हो। तो वो सारी आज मैं इससे डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जो 5 डिपार्टमेंट पे वो डिपेंड होता है। 5 डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? फार्मास्यूटिकल्स पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड नंबर पे फार्माकोग्नोसी, फोर्थ नंबर पे फार्माकोलॉजी एंड फिफ्थ नंबर पे फार्मेसी प्रैक्टिस है। ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक ये उनको इन डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट जो है स्टडी करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना फर्स्ट ईयर से अपना एक एम अपना फोकस बना ले कि उनको जो है आगे फ्यूचर में किस सब्जेक्ट्स में उनको फोकस करना है। वैसे तो 5 डिपार्टमेंट्स में कोई भी स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई एक फेवरेट जो होता है वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो चाह रहा होता है कि आगे चल के उसको उस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। तो जैसे मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट जो है वो फार्माकोलॉजी है। उससे रिलेटेड मैं आगे बताता हूँ कि फार्माकोलॉजी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजी के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। वो मैं आपसे शेयर करूँगा किस हवाले से, कैसे, और उसका फार्माकोलॉजी में आगे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या रोल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब फार्माकोलॉजी जो फार्म टी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो करते हैं उनके बाद उनको कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मैं आपसे बता रहा हूँ। पहले नंबर पे होती है टीचिंग साइड। कुछ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद या आगे फर्दर जो स्टडी को कंटिन्यू करते हैं वो टीचिंग साइड, यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग होती है या कॉलेजेस में टीचिंग होती है उसी टीचिंग साइड वो जाना चाह रहे होते हैं। उसके बाद जो फार्म डी के बाद करने के बाद जो जॉब होती है वो इंडस्ट्रियल जॉब होती है। इंडस्ट्रीज़ में जो फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में उनका वो इंडस्ट्रियल जॉब होती है। उसके बाद मार्केटिंग में फार्मासिस्ट जो है की लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें ड्रग सेल वगैरह की एडवर्टाइज़ की जा रही होती है। उसके बाद जो आता है फाइनल ईयर पर नंबर पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए भी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। कुछ टाइम हुआ है, जैसे कुछ अर्सा गुजरने के बाद अभी जैसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, उनमें हमारी कम्युनिटी पे डेली बेसिस पे अवेयरनेस आ रही है, तो उसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब्स भी ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद हमें, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं फार्माकोलॉजी के हवाले से डिस्कस करूँगा, तो हमें कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है। उस पर फोकस करने के लिए जो मैंने सब्जेक्ट अपना रिकमेंड किया है वो है फार्माकोलॉजी। आप सेकंड ईयर से फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है। सेकंड ईयर से अपना एम जो है वो अपना बना ले कि मुझे सेकंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो है 4 साल का होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। उसी ड्यूरेशन में आप फार्माकोलॉजी की कोई भी बुक लें, उसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर सकते हैं। आपके पास 4 साल का ड्यूरेशन होगा, उसी 4 साल में अगर दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर ज़्यादा टाइम आप फार्माकोलॉजी को दे रहे हैं तो वो फार्माकोलॉजी आपकी बेहतर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि फार्माकोलॉजी करने से या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती हैं। जब फार्माकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी तो हेल्प्स इन टीचिंग साइड। आप टीचिंग साइड में भी जो डिपार्टमेंट है फार्माकोलॉजी का उसी में भी आप टीचिंग में सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब्स, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो भी मोस्टली जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है फार्माकोलॉजी पूछी जा रही होती है। उनके ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जा रहे होते हैं, ड्रग की फार्माकोलॉजी पूछी जा रही होती है, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स या ड्रग की क्लासिफिकेशंस वगैरह जितनी भी हैं वो ज़्यादातर वो जब एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए तो वो उनसे
وہ فارماکولوجی کے زیادہ سوالات ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے بتاتا چلوں کہ فارن کے لیے اگر یہاں پہ آپ نے اگر کسی ہاسپٹل میں آپ نے اگر کوئی جاب کی ہے 2 ایئرس ایکسپیرینس ہے یا انڈسٹری میں جاب کی ہے یا مارکیٹنگ میں زیادہ تر جو فارن کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں جیسے ڈی ایچ ہے دبئی ہیلتھ اتھارٹی ایگزام ہے, ایم او ایچ ہے یہ منسٹری آف ہیلتھ یہ بھی ایگزام ہے دبئی کا. اس کے بعد جو کے اے پی ایس آسٹریلین ایگزام ہے, پی ای بی سی کینیڈا کے لیے جو ایگزام ہے, ان زیادہ تر جو بھی ایگزامس کنڈکٹ کی جاتے ہیں ان میں موسٹلی جو 80% جو کوشچنس ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو فارماکولوجی ہوتی ہے. جیسے میں نے 2014 میں نے ڈی ایچ اے کوالیفائی کیا تھا دبئی ہیلتھ ایگزام اتھارٹی کے لیے. اس کے بعد 2015 میں نے ایس ایل ای سعودی سعودی لائسنسنگ ایگزام بھی میں نے 2015 میں کوالیفائی کیا تھا. یہ ایگزام ہوتے ہیں جو آپ سم ٹائم جب آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو ہی آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں فارن میں جاب کرنے کے لیے. یہ زیادہ تر اس میں جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ 80% جو ہیں وہ فارماکولوجی سے ہوتے ہیں. تو آپ فارماکولوجی پہ جو ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو ابھی فارم ڈی جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہے یا جو ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو میں یہی سجیشن کروں گا کہ جاب سیکورٹی کے لیے, جاب سیفٹی کے لیے, انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے انڈسٹری میں اس میں 1 یا 2 فارماسسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں. اس کے بعد ان کے جو سپرویژن میں جو انڈر میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ورکرس ہوتے ہیں. تو اور جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں مشینریز ہوتی ہیں ان میں وہ ایس او پی ایک بنی ہوتی ہے, اسی ایس او پی کے تحت جو ہے نا آپ وہ کام ورک جو ہے فارماسسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ہاسپٹل فارماسسٹ کے جیسے میں یہ اپنے علاقے کے حساب سے میں بات کروں گا. ہاسپٹل فارماسسٹ کا ایک بینیفٹس اور بھی ہوتا ہے کہ اس میں شفٹس میں کام کیا جاتا ہے, مارننگ ایوننگ نائٹ. اس میں آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو فردر آپ اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیوریشن آف ٹائم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری جیسے مارکیٹنگ انڈسٹری ہے ان میں ارلی مارننگ تو مطلب وہ نائٹ 8 او کلاک یا 9 PM تک ان کی جو ہے 9 PM تک ان کی جاب ڈیوریشن چل رہی ہوتی ہے. جبکہ ہاسپٹل میں صبح 7 او کلاک کی شفٹ بھی ہوتی ہے, 8 او کلاک کی شفٹ بھی ہوتی ہے. اسی شفٹ وائز ہوتی ہے تو آپ دوسرے جو ٹیچنگ سائٹ ہیں یا اپنا فردر اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں ہیلپ ہوگی. اس کے بعد جو فارن کے جتنے بھی ایگزام ہیں اس میں جو ہے فارماکولوجی موسٹلی جو ہے ایگزام میں آتی ہے. تو اسی حوالے سے آپ اپنے کیریئر میں فارماکولوجی کو زیادہ فوکس کریں اور آپ کو جو وہ آگے چل کے جو اپرچونیٹیز جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو فارماکولوجی ہوگی. میں نیو کمرس کو یہی کہوں گا جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا جو ابھی کمیشن جنہوں نے ایگزام فارماسسٹ کے لیے جو کوالیفائی کیا جن کا وائوا بھی رہتا ہے ان کو میں بیسٹ آف لک کہوں گا. آپ میری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں, یہ اویئرنیس سب تک پہنچائیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا جو ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ اویئرنیس سب تک پہنچ سکے. تھینک یو فار واچنگ.